नमस्कार, मैं हूं अमित वशिष्ठ और भारतवर्ष में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। 51 शक्तिपीठों की श्रृंखला में आज हम बात करेंगे 12वें शक्तिपीठ के बारे में। पूर्वी भारत के राज्य मेघालय के पश्चिम में जयंतिया हिल जिले में स्थित करीबन 6 शताब्दी पुराना मंदिर नर्तिंग देवी मंदिर को 51 शक्तिपीठों में से एक माना गया है। मेघालय के जयंतिया हिल्स के आदिवासी इसे देवी का स्थायी निवास भी मानते हैं। पराशक्ति के पवित्र निवास और 51 शक्तिपीठों में से एक इस स्थल की गिनती कुछ अति विशिष्ट मंदिरों में से एक मानी जाती है। मेघालय के पश्चिम में जयंतिया हिल जिले में स्थित इस मंदिर में देवी दुर्गा की पूजा वहां रहने वाले आदिवासी जनजाति की कुल देवी के रूप में भी की जाती है। नर्तिंग देवी मंदिर में शक्ति को जयंती तथा भैरव को कर्मधीश्वर के नाम से भी संबोधित किया जाता है। 51 शक्तिपीठों की स्थापना देवी सती के शरीर के 51 हिस्सों के रूप में हुई मानी जाती है। जहां जहां देवी सती के ये अंग गिरे वहां वहां शक्तिपीठ बने। जयंतिया हिल जिले के इस नर्तिंग देवी मंदिर में माता सती की बाई जंगा यानी वाम जंगा का गिरना माना जाता है। जंगा के गिरने के कारण इस मंदिर को जनेश्वरी के नाम से भी जाना जाता है। नर्तिंग देवी मंदिर की स्थापना का वर्तमान स्वरूप करीबन 16वीं शताब्दी के राजा धनमानिक द्वारा माना गया है। जयंतिया के राजा जयसो मानिक ने हिंदू राजकुमारी लक्ष्मी नारायण से शादी की थी और इन्हीं लक्ष्मी नारायण द्वारा जयंतिया राजघराने में हिंदू धर्म का गौरव बढ़ाया गया। इसी क्रम में राजा धनमानिक ने करीबन 600 वर्ष पूर्व जयंतिया को अपनी ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया था। जयंतिया राजा के महल को समर पैलेस के नाम से भी जाना जाता है। इस पैलेस के अवशेष नर्तिंग बाजार से करीबन 2 किलोमीटर की दूरी पर हैं। इस किले अथवा महल को बनाने के लिए लाल ईंटों का प्रयोग किया गया था। ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाए जाने के दौरान ही राजा को एक रात सपने में देवी द्वारा इस स्थान की महत्ता से अवगत करवाया गया और राजा ने तुरंत यहाँ मंदिर बनाने की घोषणा की। इस प्रकार देवी दुर्गा को समर्पित मंदिर का वर्तमान स्वरूप अस्तित्व में आया। मंदिर में हथियारों की मौजूदगी इस बात की ओर संकेत करती है कि मंदिर किसी किले के हिस्से के रूप में रहा होगा। मंदिर में तथा इसके आसपास आज भी तोपों के अवशेष देखने को मिल जाते हैं। वर्तमान में मंदिर के पुजारियों को मूल पुजारियों का वंशज माना जाता है। 2017 में इस मंदिर को एक विरासत स्थल के रूप में घोषित किया गया था। मेघालय में हिंदू समुदाय का प्रतिनिधित्व करने वाली सेंट्रल पूजा कमेटी मंदिर की देखभाल करती है। यह संस्था मंदिर में सभी विकास कार्यों तथा प्रशासनिक कार्यों के लिए जिम्मेदार है। मंदिर में होने वाले पूजा संस्कार कार्य अन्य हिंदू मंदिरों की तरह ना होकर बल्कि एक खास तरीके से होते हैं। इनमें हिंदू व खासी परंपराओं का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। यहाँ दुर्गा पूजा के दौरान एक केले का पौधा तैयार किया जाता है और देवी के रूप में इसकी पूजा की जाती है। यह उत्सव करीबन 4 दिन चलता है। 4 दिवसीय उत्सव के अंत में इस पौधे को नदी में विसर्जित किया जाता है। इसी के साथ देवी को बंदूकों से सलामी भी दी जाती है। मंदिर के स्थानीय सरदार को मंदिर का मुख्य संरक्षक माना जाता है। यही संरक्षक दुर्गा पूजा के दौरान बकरों की बलि भी देता है। दुर्गा पूजा मंदिर परिसर का सबसे महत्वपूर्ण उत्सव है। बंगाली संस्कृति व खासी जयंतिया सभ्यता का अद्भुत मिलाजुला समावेश यहाँ शरद ऋतु में देखने को मिलता है। खासी परंपराओं में देवी देवताओं की पूजा के लिए उनकी मूर्तियों का प्रयोग न होकर गेंदे के फूलों से देवी की छवि को अलंकृत किया जाता है और इसी छवि की फिर पूजा अर्चना की जाती है। जयंतिया राजा के समर पैलेस के खंडरों के पास देवी का मंदिर है। इन खंडरों का प्रवेश द्वार धनुषाकार है। राजाओं के समय पर देवी को मानव बलि भी दी जाती थी, पर अंग्रेजी शासन के दौरान मानव बलि पर रोक लगा दी गई। मंदिर के अंदर एक सुरंग है जो मैतांग नदी तक जाती है और ऐसा माना जाता है मानव बलि के बाद कटा हुआ सिर उस सुरंग से लुढ़क कर नदी तक जाता था। आज के समय में पशु बलि ने मानव बलि का स्थान ले लिया है। दुर्गाष्टमी पर अनेकों बलियों के साथ अनुष्ठानों का आयोजन किया जाता है। इसी दौरान राजा के नाम पर एक विशेष बकरी की बलि भी दी जाती है, जिसे इंसानों की तरह कपड़े व कानों में कुंडल इत्यादि पहनाए जाते हैं और इस बकरी की बलि राजा की तरफ से मानी जाती है। मंदिर में साल भर भक्तों का आना लगा रहता है, पर दुर्गा पूजा व नवरात्रों में विशेष आयोजन व अनुष्ठानों के दौरान हजारों भक्तों का यहाँ आना होता है।
मुख्य मंदिर परिसर में एक ऊंचे आसन पर देवी की 3 मूर्तियां हैं। इनमें से एक मूर्ति पत्थर की है, दूसरी मूर्ति धातु की जो अष्टभुजाओं वाली है और तीसरी मूर्ति महिषासुर मर्दिनी की है। मंदिर के पुजारी मराठाओं के वंशज माने जाते हैं। कहा जाता है मानव बलि के दौरान कोई भी आम पुजारी इस मंदिर का पुजारी बनने के लिए तैयार नहीं था। तभी मराठा क्षत्रियों को पूजा का कार्यभार सौंपा गया और आज भी उन्हीं पुजारी के वंशजों ने मंदिर का कार्यभार संभाला हुआ है। मंदिर के खुलने का समय सुबह 7 बजे से रात 8 बजे तक है। आप पूरे साल भर मंदिर में दर्शन हेतु आ सकते हैं। मंदिर के आसपास भी अनेक दर्शनीय स्थल हैं। इनमें नरसिंह मोनोलिथ, किंग नोकबा स्मारक, उमंग झील, दाव की स्थान, उला मावन गुफाएं आदि प्रसिद्ध है। नरसिंह मोनोलिथ जयंतिया पहाड़ी के आसपास स्थित मेगालिथ पत्थरों की संरचनाएं मौजूद हैं और नरसिंह बाजार के उत्तर में मेगालिथ पत्थरों का सबसे बड़ा संग्रह देखा जा सकता है। ये पत्थरों से बनी संरचनाएं हैं जो विभिन्न राजवंशों के समय में बनाई गई थी। दूसरा दर्शनीय स्थल किंग नोकबा की स्मारक है। कमल बिलाई या मेडैया के रूप में जाने वाली यह स्मारक किंग नोकबा को समर्पित है। किंग नोकबा एक देशभक्त थे। इन्होंने अंग्रेजी शासन का खुला विरोध किया था, जिसके कारण इन्हें 1862 में फांसी की सजा सुनाई गई थी। फांसी से पहले इनके द्वारा कहे गए शब्द सत्य हुए थे। इन्होंने कहा था अगर मरने के बाद इनका मुंह पूर्व की ओर होता है तो हम 100 वर्षों के भीतर आजाद हो जाएंगे और अगर मुंह पश्चिम की तरफ हुआ तो हम हमेशा के लिए गुलाम हो जाएंगे। इसके अलावा उमंग झील भी दर्शनीय है। जयंतिया हिल्स जिले के बालवा गांव की यह झील हरे भरे जंगलों के बीच घिरी हुई है। यहाँ से बांग्लादेश के सुंदर मैदान देखे जा सकते हैं। इसके अलावा दाव की स्थान शिलोंग से तकरीबन 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित दाव की शहर रोमांचकारी अनुभव के लिए 100 किलोमीटर की यह ड्राइव बेहतरीन मानी जाती है, जो गहरी घाटियों और बिहड़ों से गुजरती है। दावकी के पास उमगोट नदी है, जहां हर वर्ष नौका दौड़ की प्रतियोगिता होती है। उला मावन गुफाएं लमसांग गांव अभी हाल ही में चर्चा का विषय बना, जब इस बात की पुष्टि हुई कि इस गांव में स्थित उला मावन गुफाएं उपमहाद्वीप में सबसे लंबी व गहरी हैं। यह गुफा कोट सती तथा उमकोट नामक 2 गुफाओं से जुड़ी हुई है। इन गुफाओं की कुल लंबाई तकरीबन 21 किलोमीटर। इसी के साथ यहाँ कई अन्य और गुफाएं भी है। यह स्थान जोवाई से मात्र 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। नरसिंह शक्तिपीठ पहुंचने के लिए सड़क मार्ग का प्रयोग बेहतर होगा। नरसिंह मंदिर नोकबा नरसिंह स्टेट हाईवे नंबर 9 पर स्थित है। मेघालय की राजधानी शिलोंग से मंदिर करीबन 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। गुवाहाटी आसाम से मंदिर की दूरी तकरीबन 150 किलोमीटर है। सड़क मार्ग द्वारा आसानी से मंदिर पहुंचा जा सकता है। इसके अलावा रेल मार्ग द्वारा भी मंदिर परिसर पहुंचा जा सकता है। सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन गुवाहाटी रेलवे स्टेशन करीबन 155 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ पहुंचकर सड़क मार्ग से आगे की यात्रा पूरी की जा सकती है। वायु मार्ग सबसे नजदीकी हवाई अड्डा गुवाहाटी एयरपोर्ट या लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलाई एयरपोर्ट, जो करीबन मंदिर परिसर से 180 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। एयरपोर्ट पहुंचने के बाद सड़क मार्ग द्वारा मंदिर परिसर पहुंचा जा सकता है। इसी के साथ आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। जय हिंद, जय भारत।